औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोहम्मद वसीम खान हांस व्यू इंटरनेशनल से कुछ नई खबरों और कुछ नए तज्ज़ियात के साथ। दोस्तों, जो आजकल हालात चल रहे हैं उनसे रिलेटेड नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तानी मीडिया पहले की तरह बल्कि अब पहले से ज़्यादा अपनी हिंदुस्तानी कौम को गुमराह करने में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये कल परसों चीनी फ़ौजियों और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं बाजवा साहब, उनके दरमियान GHQ रावलपिंडी में एक मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात फ़ौजों में पाए जाने वाले जो कोविड-19 के केसेस हैं उनसे रिलेटेड थी। पाकिस्तानी आर्मी, चूँकि चीन में ये वबा फूटी थी, उसमें चीन में इब्तिदा हुई और पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरीके से चीनी फ़ौज ने अपने अंदर इस वबा को किस तरीके से काबू किया, उनका तरीक़ाकार क्या था, उन्होंने क्या क्या इक़दामात उठाए। पाक फ़ौज अपनी तरह तो कर रही है, लेकिन जहाँ से ये वबा फूटी या जो लोग इस चीज़ का सबसे पहले शिकार हुए, तो बेहतर था कि उनसे पूछ लिया जाता, उनसे मशवरा किया जाता और उनके तजर्बात की रोशनी में अपने फ़ौजियों को महफूज रखने के लिए और अच्छे इक़दामात जो हैं वो किए जा सकें। इसके लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने ये मीटिंग कॉल की। आप इस मीटिंग में जो आप मीडिया पे भी देखें, जो उनकी तस्वीर हैं जिसमें जनरल बाजवा साहब ने भी मास्क पहन रखा है और जो चाइनीज़ लोग हैं, ये जो चाइनीज़ आर्मी के लोग थे, ये LAC के मींस के जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है PLA, वहाँ के यंग डॉक्टर्स थे। इनसे ये मींस के इस मामले में मीटिंग की गई कि उनसे उनके जो तजर्बात हो चुके हैं इस मामले में, वो इस मुसीबत से पहले गुज़र चुके हैं। अब इक्का दुक्का कैसे अब भी हैं वहाँ पे, लेकिन पहले जैसे नहीं है। बहुत ज़्यादा मींस के वो लोग काबू कर चुके हैं अपने मुल्क में ना, अपनी फ़ौज में। तो बाजवा साहब की ये सोच अच्छी है और हम इसको सराहते हैं और इसको सराहना चाहिए भी कि एक जर्नैल ने इसको ईगो का मसला बनाने के बजाय, शर्मिंदगी का मसला बनाने के बजाय अपने दोस्त मुल्क की फ़ौज के डॉक्टर्स को बुलाया, उनसे मुकम्मल एक मीटिंग की, उनसे तमाम चीज़ें पूछी, उनको अपने मसाइल बताए उनकी तजर्बे की रोशनी में। और फिर जारी बात है, इसके बाद अपने जो CMS के डॉक्टर होंगे वो बैठ के अपने कुछ मशवरे करके, तो जो हमारे लिए अवेलेबल होगा हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे फ़ौजियों के लिए, हमारे जो सिविलियंस वहाँ पे आ रहे हैं उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। तो इसके लिए ये तमाम कोशिश की गई थी। अच्छा, इस पर अब हिंदुस्तानी मीडिया क्या गुमराह कुन प्रोपगेंडा कर रहा है। वो ये प्रोपगेंडा कर रहा है, अपनी कौम को ये बता रहा है कि पाकिस्तान और चीन इंडिया से डर चुके हैं, हिंदुस्तानी तोपों से खौफ खा चुके हैं और इस तरह खौफ खा चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन को डर है कि इंडिया की फ़ौजें अब आ गई हैं, तो अब वो जो पाकिस्तान, जिसको आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे कब्ज़ा करने वाला है, वहाँ पे कब्ज़ा कर लेगा। इसके अलावा इंडिया अक्साई चीन पे पहुँच जाएगा। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अरे बाबा, गुलवान वादी तो तुम लोग बचा नहीं सके। अरुणाचल प्रदेश, आप अपने राहुल गांधी से पूछिए। मैं इंडियन पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप राहुल गांधी साहब के सुनिए कि वो ख़ुद अपने जो लोकसभा है या जो है वहाँ पे आके कह रहे हैं कि भाई, सुनने में ये आया कि चीन तो अरुणाचल प्रदेश में भी कब्ज़ा कर रहा है, वहाँ पे उसकी गश्ती पार्टियाँ गश्त कर रही हैं। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश तो आप बचा नहीं पा रहे हो, गुलवान वादी आप नहीं बचा पाए, लद्दाख आप नहीं बचा पाए, आपके फ़ौजी लड़ते हैं तो 40-35 की तादाद में मारे जाते हैं और अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया 20 फ़ौजी मारे जाते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से चीन उनको मारता है। उसके अलावा फिर आगे ये होता है कि आपके अब भी बहुत से फ़ौजी, अकॉर्डिंग टू योर मीडिया, आपकी मीडिया के मुताबिक
चीन के कब्ज़े में, जबकि चीन कहता है अब मेरे कब्ज़े में कोई और फौजी नहीं हैं। जो 4 ऑफिसर्स और 6 जवान थे मैं उनको आपके हवाले कर चुका हूँ। तो ये सूरत हाल है। दूसरी खबर मैं हिंदुस्तानी मीडिया पे देख रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई ना सुन के, इसलिए मैं आप अपने पाकिस्तानी भाइयों से शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने चीन ने चूँकि पैसा लगाया पाकिस्तान में, इसलिए चीन ने पाकिस्तान की स्कर्दू एयर बेस पर कब्ज़ा कर लिया है, क्योंकि वो अपडेट भी चीन ने की थी। और भाई चीन हमारा दोस्त है, हमारे उनके साथ मुआहदे हैं, दफ़ा के मुआहदे हैं और तिजारती मुआहदे हैं, बहुत से मुआहदे हैं। तो ज़ाहिर बात है हमारा ये भी मुआहदा है कि जंग की हालत में अगर हम चाहें तो हम चीन की एयरबेसेस यूज़ कर सकते हैं, और चीन चाहे तो पाकिस्तान की कोई भी एयरबेस यूज़ कर सकता है। बेवकूफ़ो, कब्ज़ा नहीं किया, अगर अपडेट किया तो उसने हमारी हेल्प की, हमारा दोस्त है। अच्छा, इस वजह से इंडियन मीडिया अपने चैनल्स पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी पाकिस्तान कहता नज़र आता है। मैं हिंदुस्तानी से सवाल करना चाहता हूँ, 1947 के बाद से जब पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया, आप लोग रशिया की गोद में बैठे रहे। रशिया की मदद के साथ आप लोगों ने पाकिस्तान के 2 हिस्से के 1971 में, आप में इतनी जरूरत नहीं थी, एक तो हमारे अपनों की बेवफाई थी, दूसरी खुल्लम खुल्ला रशिया की मदद थी आपके साथ। वो अलग बात है कि अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया उस वक्त, अमेरिका हमारा दोस्त था, हमारा इत्यादी था, लेकिन उसने हमारा साथ नहीं दिया। दूसरी बात यह कि हमें समुद्री जो फासला था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जब रशिया ने आपकी इतनी मदद की, जब 65 में आपके इलाके पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गए थे, लाल बहादुर शास्त्री साहब भागते भागते रशिया गए, और फिर रशियन सदर ने अयूब खान साहब को फ़ोन किया, उनको बुलाया, वहाँ पे मिन्नतें तरले करके आपने अपने इलाके वापस लिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उस वक्त रशिया आपके लिए सब कुछ कर रहा था, तो तब आप रशिया की कॉलोनी थे, और अब आप इज़राइल और अमेरिका की कॉलोनी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा पाकिस्तान जब इंडिया का नाम ले तो इंडियन ना कहे, उसको ये कहे कि अमेरिका और रशिया की कॉलोनी इंडिया। शायद यही आपके लिए फ़र्क की बात हो। तो ये अपने मीडिया के जो गुमराह कुन प्रोपगेंडा हैं इनमें मत आइए। इन्होंने सिर्फ झूठ बोलना, झूठ दिखाना, झूठ सिखाना सीखा है। आप सोशल मीडिया पे बहुत से चैनल्स हैं, चलें आप पाकिस्तानी से अगर चाहे नहीं उनको अच्छा समझते ना सुनिए, इंटरनेशनल जरीदे देख लीजिए, टेलीग्राफ देख लीजिए, आप ग्लोबल टाइम्स देख लीजिए चीन का, आपको ख़ुद पता लग जाएगा हकीकत क्या है, अगर आप ये समझ रहे कि हम पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, अब अगली खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज सारा दिन, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 25 जून है, तो जब तक ये वीडियो शायद आएगी तो 26 हो चुकी होगी। तो आज के दिन सारा जो है हिंदुस्तानी जहाज़ जो हैं वो LAC के करीब यानी कि लद्दाख के करीब जो है परवाज़ें भरते रहे हैं हिंदुस्तानी जेट, और ये LAC से 240 किलोमीटर दूर हट के परवाज़ें भर रहे थे। इससे यही नज़र आता है कि हिंदुस्तान ने अपनी फ़िज़ाई एयरफोर्स को जो है वो फुल फ्लैश तैयार कर दिया है, उनको मुतहरिक कर दिया है। और ये जो जहाज़ हैं ये LAC से या लाइन ऑफ कंट्रोल भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन बहरहाल आ जाता है, इलाका एक ही है, तो उससे 240 किलोमीटर दूर हट के जो है परवाज़ें भर रहे थे कि कहीं ज़रा सा लाइन उस साइड हो जाए। तो 27 फरवरी आपको याद होगा क्या हुआ था, बड़ी इज़्ज़त से चाय पिला के भेजा गया था, नए कपड़े पहना के भेजा गया था, तो कहीं चाइनीज़ भी ये ना कर दें तो इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा बच के। और ये जहाज़ जो हैं ये अपने जो हिंदुस्तानी साइड पे इनकी हैं, ये सप्लाई लाइन हैं जो मीन्स के सियाचिन और इधर उधर ख़ास करके जो LAC की तरफ सप्लाई लाइन आ रही है उस पर बार बार चक्कर काट रहे थे अपने जवानों का जज्बा बढ़ाने के लिए और सर्विलेंस के लिए, उनको चेक करने के लिए। अब ऐसा कौन सा सामान आ रहा है कि उनको सर्विलेंस दी जा रही थी। सैकड़ों ट्रक आ रहे हैं अब जिसमें कुमक, ताज़ा कुमक आ रही है, आर्टिलरी का सामान आ रहा है, एमिनिशन आ रहा है, उसके अलावा यकीनन रॉकेट्स भी आ रहे होंगे। तो ये सब सामान बतरबंद गाड़ियाँ आ रही हैं बड़ी बड़ी,
ये अब LEC की तरफ हिंदुस्तान ने जो है वो सामान भेज दिया है और ये सामान आ रहा था और इसको वो सर्वेलेंस कर रहे थे और इनकी पहरेदारी कर रहे थे। और लेकिन फिर भी LEC ख़ास LAC से वो 240 किलोमीटर हट के ही रहे हैं। ये उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। अब चीन का क्या रिएक्शन है? दोस्तों चीन का बड़ा सख्त रिएक्शन है और चीन ये कहता है कि भारत इस किस्म के जारहाना, ये पहले तो उसने कहा कि ये भारत का एक जारहाना इकदाम कदम उठाया है, इंडिया ने एक जारहाना किस्म का कदम उठाया और ये हिंदुस्तान की तरफ से मीन्स के एक जारहाना कदम है और भारत इससे हमें मीन्स के आजमाना चाह रहा है कि हम क्या करेंगे। मीन्स कि भारत हमें उकसा रहा है। लफ्ज़ ठीक ये है कि भारत हमें उकसा रहा है ये सब कुछ करके। दोस्तों जाने भारत ये बात क्यों भूल जाता है कि वो अपने इस किस्म के जहाज़, खटारा जहाज़ लेके उड़ा के चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक को अगर डराने की कोशिश करता है, फ़िलहाल बात चल रही है चीन की, तो अगर चीन ने अपने जहाज़ उड़ा दिए और वो हिंदुस्तानी सरहद में ले भी आए, इन्होंने क्या कर लेना है। और अगर सामने आ भी गया, आमना सामना हो भी गया, तो हालात बिगड़ जाएंगे, बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान को मालूम है ये बात, वो कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो शायद ये करना चाह रहे हैं और फिर तबले जंग बचेगा और हिंदुस्तान ये समझ रहा होगा शायद कि महदूद पैमाने पे चीन से जंग होगी। शायद वो फेस सेविंग चाह रहे हैं क्योंकि चीन उनको किसी भी तरह से फेस सेविंग नरेंद्र मोदी को नहीं करने दे रहा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा मसला है। आइंदा इलेक्शनों में बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। तो वो हर तरह की बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन ये बेवकूफ़ी ही है। चीन अपनी तादाद की मालूमात के मुताबिक भारत अपनी इंतहाई तादाद बढ़ा रहा है LAC पर कि शायद वो इस तरीके से चीन को डरा सके। वैसे लफ्ज़ पे नोट कीजिए, चीन को डरा सके और अपने जो इलाके हैं गुलवान वादी और लद्दाख वगैरह, तो वो चीन से वापस हासिल करवा सके। लेकिन मुझे ये खदशा है कहीं पूरा अरुणाचल प्रदेश ही ना दे बैठे भारत। और इस मामले पे मैं यही कहना चाहूँगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे जज्बात तो निकले मगर अफसोस के कम निकले। दोस्तों इसके अलावा जो चीनी आवाम है वो नरेंद्र मोदी साहब को शुक्रिया अदा करती नज़र आ रही है, उनकी बहुत थैंकफुल है। अब वजह क्या है कि वो नरेंद्र मोदी साहब की बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। असल में मेरा जो आज टाइटल था वो ये था कि चाइनीज़ जो नेशन है वो नरेंद्र मोदी की शुक्रगुज़ार और चीन की नई 5 शराइत। चूँकि हिंदुस्तान को अपनी रिपोर्टिंग पे पहले ज़रा जवाब देना लाजमी था, इसलिए मैं पहले वहाँ पे चला गया। लेकिन अब मैं सही टॉपिक पे आ रहा हूँ। चीनी आवाम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया क्यों अदा कर रही है? ये जो APC हुई थी भारत में, इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि चीन भारत में दाखिल नहीं हुआ, चीन ने भारत के किसी इलाके पे कब्ज़ा नहीं किया। जो हुआ वो एक अलग तफसील है, कई मरतबा आप सुन चुके हैं। तो चीन ने अपने नरेंद्र मोदी साहब की ये स्टेटमेंट अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करवा के अपनी आवाम को सुनाई और उनकी आवाम जो है खुशी से उछल पड़ी, खुशी से नाच रहे हैं वो लोग। और ये चीनी जो हुकूमत है, स्टेट है, रियासत है, वो ये कह रही है कि देखो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म ख़ुद ये कह रहा है कि जिस इलाके में चीन गया वो चीन का इलाका है, हिंदुस्तान का इलाका ही नहीं है। तो 14 या 15 को जो भारतीय फ़ौजी या कमांडोज आए थे, चीनी हदूद में आए थे, उन्होंने खिलाफ वर्जी की, इसलिए हमारे फ़ौजियों ने उनकी आओ भगत की डंडों, लातों, मुक्कों और पत्थरों से। तो क्या गलत किया? और आप चीनी पूरी दुनिया में ये कह रहे हैं। चीनी बहुत ज़्यादा मीन्स के थैंकफुल हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी साहब के। नरेंद्र मोदी साहब इसी किस्म की स्टेटमेंट्स जारी करते रहें।
इसमें सबका भला होगा। नेपाल के लिए भी लिपो लेक और काला पानी के बारे में भी ये स्टेटमेंट जारी कर दें। जम्मू कश्मीर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके मतलब भी यही स्टेटमेंट जारी कर दें, तो क्या ही बात है भाइयों, तमाम मसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे इंडिया से। अब मैं आऊँगा 5 शराइत, जिनमें से कुछ मैंने पहले जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, वैसे चीन और हिंदुस्तान के दरमियान अब तक होने वाले तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। उनकी वजह ये 5 नुकात हैं, ये 5 शराइत हैं जो चीन की तरफ से रखी जा रही हैं और दोबारा रखी गई हैं। ये 5 शराइत क्या हैं, आइए इनकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहली शर्त ये है कि हिंदुस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इस वक्त मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके उस पार जितनी भी तामीरात हो रही हैं वो सब ख़त्म कर दी जाएं, रोक ना दी जाएं। जितनी बंद भी चुकी हैं वो ख़त्म कर दी जाएं और दोबारा इस किस्म की कोई हरकत ना की जाए, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा इलाका है। यहाँ पे कोई इस किस्म की तामीरात बिना मुशावरत के ना की जाएं। ये पहला मुतालबा है चीन का भारत से। नंबर 2 जो इनका मुतालबा है भारत से वो ये है कि आर्टिकल नंबर 370 को फिलफौर ख़त्म किया जाए। मीन्स कि आपने उसको ख़त्म कर दिया था, उसको फिलफौर बहाल किया जाए। इससे मुराद ये है, उसकी वजह यह है कि ये जितने भी अभी मसाइल पैदा हुए हैं, जो चीन आगे आया है और गुलवान वादी पे कब्ज़ा किया है और ये वो किया है, ये आर्टिकल 370 ही की वजह से है। 5 अगस्त के बाद 5 अगस्त को जो इक़दाम उठाया हिंदुस्तान ने, उसके बाद जो हालात बने, चीन ने डिप्लोमेटिक तरीके से बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान को समझाने की। पाकिस्तान ख़ुद गया था यूनाइटेड नेशन में, चीन ने उसकी भी मदद की, तो लेकिन हिंदुस्तान नहीं समझा। हिंदुस्तान मस्त था कि अमेरिका मेरी मदद करेगा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान मेरी मदद करेंगे, लेकिन कोई हिंदुस्तान ने देखा कि उसकी मदद को नहीं आया। तो दूसरा मुतालबा चीन का भारत से ये है कि आप फिलफौर ये आर्टिकल नंबर जो 317 आपने ख़त्म किया इसको बहाल करें, क्योंकि इससे क्या है, इससे कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं जनाब, इससे लद्दाख, गुलवान वादी जितने मुतनाज़ा इलाके थे इनमें होगा ये कि चीनी शहरी, भारतीय शहरी आराम से आएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, यहाँ पे अपने लोगों को लाएंगे। इससे ये होगा कि जो वहाँ के चाहे कश्मीर में लोग हैं, मुसलमान अक्सरियत है, वो जो है वो मीन्स के आप ये समझ लीजिए अक़लियत बन जाएगी। जो चीन में लोग हैं वो अक़लियत बन जाएंगे और हिंदुस्तानी छा जाएंगे। फिर हिंदुस्तान कहे जी अब इलेक्शन करवाएं, और फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पे इलेक्शन हुए भी तो ज़ाहिर बात है वो जो हिंदू वहाँ पे आबाद होंगे उन्होंने तो हिंदुस्तान के हक़ में वोट करना है, और अगर हिंदुस्तान के हक़ में वोट चला गया तो ये इलाके हिंदुस्तान आराम से उड़ा के ले जाएगा। तो चीन का ये मुतालबा है कि भाई ये जो आपने आर्टिकल ख़त्म किया है इसको फिलफौर बहाल करो, ताकि तमाम जो आपकी गैर कानूनी तामीरात हैं या जो आपके लोग आगे बसेंगे या जो आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हो ये ख़त्म हो सके। और ये मुतनाज़ा इलाके हैं। अब आगे के चलते हैं, नंबर 3 क्या है। तीसरा मुतालबा ये है जी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए नई हदबंदी की जाए, ताकि जो हदबंदी की जाए और फिर उसको कन्फर्म समझा जाए, उसको पक्का समझा जाए। ये नहीं कि हिंदुस्तान का जब दिल करे मुंह उठा के एक नया नक्शा बनाए, कभी उसमें पाकिस्तानी कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है उसको गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, गुलवान वादी या जिन इलाकों पे पाकिस्तान या चीन या अक्साई चीन जिस पे चीन ने कब्ज़ा कर रखा है उनको जिसका हिस्सा दिखा दे। भाई आपके बाप की प्रॉपर्टी है क्या? जब आपका दिल करेगा आप लिपो लेक को या काला पानी को उठा के भारत का हिस्सा दिखा दोगे, कभी आप भूटान के हिस्से उठा के मीन्स के दिखा दोगे, भारत के हिस्से दिखा दोगे, कभी आप चीन और पाकिस्तान के इलाके उठा के अपने इलाके दिखा दोगे। तो आओ हमारे साथ बैठो, 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि कौन से लोग, चूँकि एक ऐसा इलाका है जो कि मुतनाज़ है, तो दोनों साइड के लोगों से पूछते हैं, जो लोग जिस हुकूमत को ज़्यादा पसंद करते हैं वो इलाका उस साइड पे चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वहाँ पे हम नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना देते हैं, और फिर हिंदुस्तान कोई इस किस्म का नक्शा नहीं
दुनिया के सामने रख सकेगा। ज़ाहिरी बात है, जब हिंदुस्तान ये मुतालबा भी नहीं मान रहा, ये क्यों नहीं मान रहा? ये इसलिए नहीं मान रहा कि उसे पता है कि लद्दाख में जब लोगों से पूछा जाएगा कि भाई आप भारत में आना चाहते हो या चीन में, तो लद्दाख वाले तो हिंदुस्तानी इस्तेहसाल से सदियों से उकताए हुए तंग हैं। वो कहेंगे यार चीन तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक मुमकिन सुपर पावर, तो वो तो उसी में खुशी से शामिल होंगे, खुशी से शामिल होंगे वो। तो भारत को ये पता है कि उसका ये शिक मान लेने के बाद भी भारत के साथ क्या होगा, वो इलाके भी खुशी से चीन में शामिल हो जाएंगे। जो तीसरा मुतालबा जी वो ये है कि जो फ़ौज की तादाद है उसको मामूल पर लाया जाए और जो गैर कानूनी नकलो हमल है उसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और दोबारा ये ना की जाए। अब इससे क्या मतलब है कि दोनों अतराफ़ की जो फ़ौज है उसकी तादाद को मीन्स के मामूल पे लाया जाए। इससे मुराद ये है कि दोनों अतराफ़ फ़ौजें जो हैं वो वापस अपनी चौकियों में या अपने जो इनकी कैंट होते हैं उनमें भेज दी जाएं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सिर्फ इतनी फ़ौजें छोड़ी जाएं जो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हों। और दूसरा, जिस तरीके से ये पिछले दिनों हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अजय देवगन और सनी देओल से मुतासिर होकर एक एक्शन किया, इस किस्म का एक्शन दोबारा ना किया जाए। इससे मुराद ये है कि गैर कानूनी नकलो हमल को बंद किया जाए। जो पाँचवा और आखिरी मुतालबा है चीन का, बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा है, वो ये है कि भाई भारत वन बेल्ट वन रोड या सी पैक के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगा, उसको कबूल करेगा, साइन करेगा कि हाँ भाई मुझे ये कबूल है। क्योंकि चीन ने पहले हिंदुस्तान को भी दावत दी थी कि वो भी आगे शामिल हो सके, लेकिन चूँकि कुत्ते को घी और चोर को इज़्ज़त रास नहीं आती, इसलिए हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया और कहा जी ये तो हमारे इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने आपके साथ मुआहदा किया और आप यहाँ पे नहीं बना सकते। उन्होंने कहा हम बनाएंगे और रोक सकते तो रोक लो। तो अब चीन ने ये मुतालबा भी रखा है कि भाई वन बेल्ट वन रोड के मामले में आप किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं करोगे। गिलगित बल्तिस्तान या जो जिसे आप POK कहते हो, जो आज़ाद कश्मीर है, उस पर हमला करने की कोशिश नहीं करोगे या वहाँ पे किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं चलेगी। दोस्तों, ये 5 मुतालबात थे जो चीन ने एक मरतबा फिर से रख दिए हैं भारत के सामने, और भारत शशोपंज का मुजाहरा कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शनों में पाकिस्तान को सबक सिखाने, पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे कब्ज़ा करने, बलूचिस्तान पे कब्ज़ा करने, अल्लाह ना करे, और इसके अलावा चीन को लाल आंख दिखाने का वादा करके आए थे कौम से। अब वो वादा कैसे पूरा होगा अगर ये जो तजावीज़ हैं या ये जो शराइत हैं ये मान लेते हैं, तो ये सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा। तो आइंदा नरेंद्र मोदी अपनी कौम, अपनी आवाम के सामने क्या मुँह लेके जाएंगे? एक मरतबा फिर से हिंदुस्तानी आवाम से मेरी ये देरीना ख्वाहिश है और दरख्वास्त है कि भाई आप अपने मीडिया की जो ये फजूल बकवास है, ये जो हिंदुस्तानी फ़िल्मों के डायलॉग बोल बोल के आपको मुतासिर करते हैं, आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, आप इसमें मत जाएं। आप दुनिया का मीडिया देखें। यार पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा होगा ना, दुनिया का मीडिया तो झूठ नहीं बोलता। आप ग्लोबल टाइम्स देख लें, आप, मैंने आपको पहले बताया, टेलीग्राफ देखें, BBC हिंदी देखें, ये सब देखें, आपको हकीकत का पता लगे और उसके मुताबिक देखें कि आपकी फ़ौज कुछ भी नहीं है, किसी काबिल नहीं है आपकी फ़ौज, और आपकी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, सिखों के ख़िलाफ़ नफ़रत, नेपाल के इलाकों पे नाजायज़ कब्ज़ा, भूटान के इलाकों पे नाजायज़ कब्ज़ा, पाकिस्तान के इलाकों पे नाजायज़ कब्ज़ा, चीन के इलाकों पे, यानी कि तोसी पसंदाना जो पॉलिसी है हिंदुत्व की, उस पर गामज़न है। दुआ है अल्लाह पाक पाकिस्तान को कायम दायम रखे और आप सबको सेहत दे। जाते जाते एक मरतबा फिर से यही दरख्वास्त कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।